तो ये हालत हो गई है इसकी। तो भैया तीनों मेरे बहन भाई है। भैया मम्मी भूल गई थी बैग और अब गई है लेने। हमारे गणगौर आ गई अंगूर ले रहा। तो भैया मम्मी ले रही है। एवरीवन कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे हैं। और भैया सुबह के 10:30 बज गए और कल बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज ही ब्लॉग बना रही हूँ। और यही ब्लॉग मतलब शाम को 5 बजे डलना है। रोज़ मतलब यही स्थिति हो रही है कि रोज़ डेली का ब्लॉग बन रहा है और डेली शाम को उसी दिन डालना पड़ रहा है। क्योंकि और आज जा रहे हैं हम हमारे घर, क्योंकि मेरे भाई का हो गया है एक्सीडेंट। गिर गया था, मतलब कोई पिकअप बड़ा टक्कर दे के चले गया। तूड़ा भर रखा था, क्या पता नहीं है। तो वहाँ जाके ही पता लगा कि कैसे क्या हुआ। तो सुबह सुबह नहाए हैं। लगी बहुत सारी है। लगी बहुत सारी है। ये है मतलब बड़े साधन वाले ये है, टक्कर देकर और निकल जाते हैं। फिर ये भी नहीं देखते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि मतलब कैसी स्थिति है इंसान की लगने वाले की। भाई भी कम कौन, सही बात है, कम कौन जूझ रही हो। तो भैया पहले पहुंचते हैं वहाँ पे घर पे और फिर आपको बताएंगे सारी सिचुएशन कैसी है कैसी नहीं है, कितनी लगी कितनी नहीं लगी, क्या स्थिति है। तो अब तो चाहते हैं फटाफट से चलो, हो गए तैयार। देव भी जा रहा है, हम तीनों जा रहे हैं आज और शाम को वापस आएंगे क्योंकि कल देव की एग्जाम है, इसलिए रुक नहीं सकते। चलो, खूब लग रहा है। अच्छा दोस्त मैं तारीफ कर देना। हो गई तारीफ आपकी, खूब बढ़िया लग रहा है। तो भैया मम्मी ले रही है अंगूर कुछ खाने के लिए। और 70 तो महंगा लगा रहा है। 70 रुपये किलो दे रहा है अंगूर। तो भैया देखो दूसरी दुकान पे गई, वहाँ महंगे मिल रहे थे। हाँ मतलब वहाँ सही थे, वो मतलब ताज़ा थे, बढ़िया थे, इसलिए। चलो। अच्छा वो खड़ी ना, ये आ गई ना, हमारे गणगौर आ गई अंगूर ले रहा। तो भैया पहुँच गए हम उखाड़ी घाटी में। और ये घाटी का कुछ सीन, क्योंकि घाटी अब सूखी पड़ी है, वो क्या है ना, बरसात तो है नहीं। अब बारिश के मौसम में बिल्कुल हरी हो जाती है, बिल्कुल पहाड़ पत्थर दिखते ही नहीं है। और अब तो मतलब पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं और गर्मी भयंकर। ये देखो भाई विकट मोड़। यहाँ से कोई नीचे गिर जाए ना तो जिंदा नहीं बचे बिल्कुल भी। और ये घाटी का मेन मतलब बीच का सेंटर आ गया है। यहाँ से दौसा की सीमा तो हो जाती है खत्म और करौली की सीमा हो जाती है स्टार्ट, इस जगह पे से। हाँ ये लिख रखा ना, ये यहाँ पे लिख रखा है भैया करौली की ये देखो, दौसा की सीमा खत्म और करौली की प्रारंभ यहाँ से। और ये है भैया धौंक के पेड़ जो पहाड़ों में मिलते हैं। तो भैया चिल्ड्रन पार्टी में पहुंच गए हम हमारे घर। और ये संजना, संजू, कोमल, क्या ही चक्कर है। हाँ और ये अज्जू, तीनों लग रहे हैं मोबाइल में देव के साथ। और ये सो गए। चलो नहीं है क्या? अरे हैं जी, चलो मैं तो तैयार, 3 बज गए। और मरीज का भागो, मरीज बाहर भागो। तो भैया तीनों मेरे बहन भाई है। अरे देव बाबू आई है। और इधर हमारा कल्लू सो रहा है, इधर भाभी सो रही है। क्यों हंसी आ रही था मैंने को? अरे पटे दो। तो भैया 3 बज गए और अब हम घर जाने की तैयारी में हैं वापस, क्योंकि मनोहर के लग गई थी तो हम उसकी वजह से आए थे। अभी मतलब लगी है उसके, बहुत लग गए, मैं दिखाऊंगी अभी, वो बाहर गया हुआ है। और क्योंकि कल देव की एग्ज़ाम है, हम रुक भी जाते लेकिन कल इसकी एग्ज़ाम है, तो इस वजह से हमें जाना पड़ रहा है। अभी धूप पड़ रही है बहुत भयंकर। आजकल गर्मी कितनी ज़ोर से पड़ने लग गई है ना, बहुत ज़ोर से गर्मी पड़ रही है, बहुत भयंकर वाली। लाइट भी गई हुई है अभी तो। और भाई घर कोई है नहीं है, चाचा चाची तो गए हैं, वो लकड़ी काट गया है, गया पाजरा पैसा को खुद के बड़ी ताक लिया, बमुड़ी काटवा के लिया। तो ईंधन काटने के लिए गए हैं, क्योंकि खेत खाली हो गए ना, तो पेड़ उगे हुए हैं वहाँ पे, तो काट के लाएंगे। तो शाम के आएंगे यार, चाचा चाची को मिलना, अपन वापस चल चलेंगे जितने। तो संजू के 1 बजे आएगा चाची चाचा जी के 1 बजे आएगा, शाम के 1 बजे 6:30 तो 3 बज गया। तो भाई हम तो जाने वाले हैं, वो तो लेट आएंगे। कपड़े पहनो है गेलो, क्या गेलो ये तो हो रही ना, तो त्योर
तो ये हालत हो गई है इसकी, सब टूट गया फूट गया। कहीं डिस्कस कर रहा है, अब चलो अब आगे बाहर है, चलो ना अब। इसे डाल दूं अच्छा फिर तो सही है, हम बोलूँगा इनको। तो भैया अब जा रहे हैं हम। तो भैया मम्मी भूल गई थी बैग और अब गई है लेने, मामी लेके आ रही है। और तो ना भूलेगा ही। चुके गुड़ाचंद्र जी नादुती से डायरिया होते हुए आए थे और मैडम में पानी पीने रुक गई है। और यहाँ पे एक गटवासन माता है, आप देख सकते हैं गटवासन माता का मंदिर है। कितने लोग इस मंदिर को जानते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। और एक गटवासन माता जो मेहर गोत्र है उनकी कुल देवी है, ऐसा मैंने सुना है। तो भाई प्यास लगने लग गई थी और अब जा रहे हैं हम घाटी में होके सीधा घर पहुंचेंगे। चलो ना। तो भैया हम गुड़ाचंद्र जी से पहुंच चुके हैं लाका बैराउंडा। और यहाँ मैडम ने कहा कि हम जूस पी के चलेंगे, तो जूस की दुकान पे आके हमने गाड़ी रोक दी थी। और ये भैया हमको जूस पिलाएंगे। देव को गन्ने का जूस बहुत पसंद है। और यहाँ पे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भी है जो मुझे बहुत पसंद है। देश के सबसे बड़े विद्वानों में से एक थे, बल्कि इनका जितना कोई विद्वान आज तक न तो पैदा हुआ न शायद पैदा होगा। और ये मैडम जूस पी रही है और इसने बड़े गिलास दिए हैं, 20 रुपये वाले गिलास दिए हैं मुझे। ओहो, ये मैंने गिलास ले लिया है और ये मेरा बच्चा जूस पिएगा। अब भैया बढ़िया जूस निकालना आओ। और ये मैडम भैया मैं निकालना नहीं पिएगा, आप पी लो तो कुछ। कैसा मज़ा आ रहा है मेरे साथ? ये जूस पिएगी ऐसे ही। दे मान। दोस्तों मुद्दा ये है कि ये मेरी इंसल्ट करवाना चाहती है। मेरी गृहस्थी ये संभालती, पैसा पानी इसके पास फुल रहता है और अभी इस जूस की दुकान में पैसा नहीं दे रही है। अब सबके सामने देखो इस बड़ी मार्केट मेरी बेइज्जती करवा रही है। तो दे दे पैसा फटाफट यार। कौन मेरे पास? मैं कह दूँ पैसा लूँ अरमान, मैं छोड़ चल जाऊँ नहीं। अब बताओ आज के बाद इनकम ला के नहीं दूँगा। आप कौन मैं बर्बाद बना दूँ? और आपने कहा था कि अपन दोनों दोस्त हैं, पति पत्नी नहीं है, तो बाहले यार देख वैसा हिसाब खर्चा अपना अपना, दोस्ती बराबर खर्चा अपना अपना, कम से कम खुद का दो। हम लाका से पहुंच चुके खवारा हो जी और इन भुक्कड़ों को भूख लगी तो पताश खाने लग गए हैं। और मैं तो आपको पता ही मैं पताश खाता नहीं हूँ। ये खवाराव जी का दृश्य है, खवाराव जी की थड़ियाँ हैं। जल्दी खा लो भाई फटाफट। और ये लंबू देखो, इसकी मम्मी से लंबा हो गया। अभी शादी करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी। तो भाइयों कोई लड़की हो तो देखना इसके लिए कि मुझे बहू की रिक्वायरमेंट है फिलहाल। अरे भुक्कड़ों खा लिया क्या? जल्दी करवा, लेट हो रहे हैं। आप निकाल रही पैसा देने के लिए। तो वही पहुंच गए घर और शेरू देखो कितना प्यार जता रहा है, क्या हो गया? कर रहा है, कह रहा है कि सुबह से कहाँ थे तुम लोग? घर आते आते शाम हो गई। कितने बज गए? 7 बज गए। थक गए बहुत भाई, धूप से ज़्यादा थक गए और तो कुछ है जो है। तो भैया अगले दिन सुबह के 9:30 बज गए और हम नहा धो के खाना वाना खा के और बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि आज भी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल किसी काम से, कोई इमरजेंसी काम है उस वजह से। तो और आजकल है ना जो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लग गई, इतनी भयंकर धूप पड़ने लगी, कुछ कह नहीं सकते। मतलब तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कल आए थे ना तो घर से सुबह गए थे, शाम को आए थे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। शाम को तो ऐसे मन कर रहा था कि खाना भी नहीं बनाए और सो जाए बस ऐसे कैसे, क्योंकि गर्मी में कुछ खाने का भी मन नहीं होता। पता है मुझे ब्लॉग इतना खास नहीं था, क्योंकि आप भी समझते हो माइंड जो अपसेट रहता है ना तो कुछ भी बनाने का मन नहीं करता, मतलब ऐसे कुछ बोलने का मन ही नहीं करता।
तो ये है, क्योंकि हुआ क्या था मनोहर के साथ, कोई वो है ना जो मतलब कहीं जाके आ रहा था, बाइक थी उसके पास और पीछे से मतलब पिकअप बड़ा आया, उसमें क्या है उसे फापरी भर रखी थी, जो होती है ना सरसों की फापरी, वो भर रखी, तो दोनों बाजू झोले लटके हुए थे और मतलब वो तो पीछे से आ रहा था ना वो फापरी पिकअप वाला, तो वो जैसे उसने आगे निकालने तो पता नहीं कैसे गाड़ी मतलब झुला दी है, फिर क्या कर दिया, जो पीछे का है ना जो फापरी की पुच्छी है ना वो अड़ गई थी बाइक के। तो दो थे ये मनोहर के साथ, एक और था लड़का, तो वो तो मतलब अड़ी ना, तो वो तो वहीं झूल के और गिर गया, और मनोहर है ना जो घिसता हुआ गया था थोड़ी दूर है ना आगे तक, तो इस वजह से उसके पैर में हाथ में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब छिल गया ये है। पर भी शुक्र है परमात्मा की, मतलब टूट फाट नहीं हुई कुछ भी और बच गया ये है। हम तो इसी चीज़ को मतलब वो मानते हैं। तो चलो ठीक है, ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मित्र नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से ज़रूर। बाय बाय।